ये किसी भी एक चार्ज के आसपास का स्पेस है। कोई भी चार्ज आप ले लो, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसके आसपास का ऐसा स्पेस है जिसमें आप कोई भी इत्तू सा चार्ज अगर लेकर के आते हो, तो वो इत्तू सा चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मेरे को बताओ, जिस चार्ज को हम लेकर के आते हैं, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उस चार्ज का नाम क्या होता है? वेरी गुड। तो टेस्ट चार्ज, और जिस चार्ज की फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है? सोर्स चार्ज। सो दिस इज सोर्स चार्ज, राइट। और यहां पर होता है हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर, एट दिस पॉइंट, इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लूं, so the force experienced by unit positive test charge due to source charge at a given point is known as electric field intensity, EFI इसको आप बोलते हो। और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। एज आई टोल्ड यू, हम Q नॉट को बहुत छोटा रखना चाहते हैं। रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यार अगर मेरा सोर्स चार्ज भी बड़ा है, टेस्ट चार्ज भी बड़ा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन भी कैसा होगा मानत? कम या ज्यादा? कम। ये गप्पा? ज्यादा। ये क्या गेस कर रहा है मानिक? तू ऐसा मत कर यार। ठीक है। सिचुएशन इज, अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड ज्यादा ज्यादा है तो फाइनली फोर्स भी कैसा आएगा? हायर मिलेगा। और ये हायर फोर्स की वजह से क्या होगा? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों की पोजीशन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। इसीलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा रखने का ट्राई करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बना देते हैं उसको। इसलिए ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में भी आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। चलो फटाफट इसके यूनिट्स की बात करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट? कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक और यूनिट आप पढ़ने वाले हो, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नाम के एक टॉपिक के अंदर। वहां पे ये होगा वोल्ट पर मीटर, पर ये आगे की बात है। सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो न्यूटन का सीजीएस क्या होता है? DYNE, डाइन। और कूलम का सीजीएस? स्टैट कूलम या ESU, राइट। सो डाइन पर ESU, दैट इज द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों बातें आपको खास ध्यान रखनी है। डायमेंशनल फॉर्मूला फटाफट, न्यूटन के डायमेंशंस M1 L1 T-2। चार्ज अपने बुक 1 का हीरो है बॉस, याद रखना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तू भूला ना तो फिजिक्स तेरे को माफ नहीं करेगा, और तेरा टीचर तेरे को मार्क्स भी नहीं देगा। आगे की और क्या बात बोलूं। A1 T1, चार्ज का क्या हो जाएगा? A1 T1। अब बता, इसको कंबाइन करने पे फाइनल वैल्यू क्या आएगी? ध्वनित क्या सोच रहा है? बता भाई, इसका आंसर बता। अरे यार कितना टाइम लगा रहा है? M1 L1 T-3 A-1। वेरी गुड। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट। डन। चलिए, अब इसके बाद ये एक खास बात ध्यान रखना कि जो टेस्ट चार्ज आपका होता है मानित, वो हमेशा किस टाइप का होगा? यूनिट पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? हमेशा यूनिट पॉजिटिव होगा, राइट। टेस्ट चार्ज आप कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हो। टेस्ट चार्ज विल बी ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव, हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज ही रहने वाला है। चलिए अब समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जेनिल कैसी क्वांटिटी है? बताओ, स्केलर या वेक्टर? जेनिल, स्केलर और वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड? वेक्टर। यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत टाइम लगाया यार, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आई थॉट ये शिखर का वो इन्फेक्शन वाला फिर से रूट चालू हुआ रिवर्स डायरेक्शन में। शिखर बोलेगा आज पीछे पड़ गया ये तो।
चलो ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेस्ट चार्ज ने जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया है, सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज ने जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अंशुल मेरे को आप बताइए कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहने वाला है? अंशुल, टेस्ट चार्ज कैसा रहने वाला है? हमेशा यूनिट पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? यूनिट पॉजिटिव रहने वाला है। यानी टेस्ट चार्ज आप कभी भी नेगेटिव ले सकते नहीं हो, नॉट अलाउड। सो नाउ द सिचुएशन इज, अगर मान लीजिए आपने यहां पे मानित पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, राइट? हृदय, अगर मैंने यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस पर एक्ट करने वाला कोलंबियन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अविश, क्या बोलते हो? इट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। तो ये मैंने इस पॉजिटिव चार्ज में से एरो को बाहर जाता हुआ बना दिया है। सपोज अगर इसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट के ऊपर लेके आ जाऊं, तो क्या ये अट्रैक्ट करने लग जाएगा इसको? अबे कभी नहीं, ऐसा सोचना नहीं। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इससे भी क्या करेगा? बिल्कुल सही है हर्ष, रिपेल करेगा। अच्छा, थर्ड एक चार्ज हम यहां इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताओ, रिपल्शन, अट्रैक्शन। रिपल्शन। तो हर बार जब भी आप टेस्ट चार्ज इसके आसपास के पॉइंट्स पे रखोगे, यू विल फाइंड कि ये उनको रेडियली क्या कर रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो करने का ट्राई कर रहा है। और इसलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। कैसी होती हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। मानित, क्या होगा अगर मैं अपने सोर्स चार्ज को नेगेटिव से रिप्लेस कर दूं? अभी तक जो मैंने पॉजिटिव से ये तहलका मचाया, अब अगर मैं नेगेटिव सोर्स चार्ज ले आऊं तो क्या होगा? फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ट। बहुत बढ़िया। उस टाइम पर नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस आप प्रिपेयर करोगे बच्चे, वो क्या होंगी? रेडियली इनवर्ट्स होने लग जाएंगी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी? रेडियली आउटवर्ड्स। एंड अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां आएंगी? रेडियली इनवर्ट्स आएंगी। खास ध्यान रखना इन दोनों बातों को, कंफ्यूज होना नहीं, राइट? हालांकि तुमको याद ही होगा, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। चलिए, अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला निकालते हैं। वी वांट टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन पॉइंट चार्ज। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितने चार्ज चाहिए? क्विक बताओ। दो। वेरी गुड। एक होगा हमारा सोर्स चार्ज, तो यहां मैंने सोर्स चार्ज किसको अज्यूम कर लिया है? कैपिटल क्यू को। और दूसरा क्या होगा? एस चार्ज। वेरी गुड। टेस्ट चार्ज को मैं अभी तक क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए उस कन्वेंशन को, उस रीति को चलाते हुए मैं पुनः इसे स्मॉल आर ही मान लेता हूं। मैं इसे स्मॉल आर ग्रहण कर रहा हूं। तो वत्स, अब मुझे आप बताइए कि कूलम्ब के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच में, अर्थात इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट करने वाला, लगने वाला बल कितना होगा? बताओ। F is equals to Coulombian constant K, capital Q, small q divided by r square। संतृप्त, ये K कैपिटल K है, राइट? ये K क्या है? कैपिटल K है। ओए मुंडी, जिसने हिलाई ना, मारूंगा पटक के। स्मॉल K है ये, कोलंबियन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। हाँ हाँ बोले जा रहे हो हर बात पे, हैं? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सही है तेरी बात, वो बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूँ ये K कैपिटल है, स्मॉल है? स्मॉल। हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये जितने बैठे थे सबने बोला हाँ, जो बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा। हाँ सर सही है, ले जाओ आज तो।
गिफ्ट है हमारी तरफ से। बस झोल नहीं करो ऐसा। ये क्या है, ये स्मॉल के है। इसको क्या बोलते हैं, कोलंबियन कांस्टेंट। केविन भाई आज તમે લેટ થઈ ગયા, બોલો ને કોલંबियन कांस्टेंट ની કિંમત કેટલી? 9 into 10 raised to power 9. એનો યુનિટ હું? Newton meter square per coulomb square. હા यार, આમ સર की રીતે બોલવાનું ભાઈ। ન્यूटन मीटर स्क्वायर ભાગ્યા કુલમ સ્ક્વાयर। હવે આ બરોબર થઈ ગયું, ठीक છે। चलो आते हैं बात के ऊपर। अभी इसमें एक गड़बड़ कर रखी है जानबूझ के, किसी ने मेरे को बताया नहीं गड़बड़ क्या है, बताओ। नॉट नहीं लिखा। हाँ, यहाँ क्यों नॉट नहीं लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। एक और गड़बड़ है, फोर्स क्या स्केलर क्वांटिटी होती है? फिर यार इधर वेक्टर लिखना पड़ेगा ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जिसको मैं आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते टाइम तुमको मैंने बताया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। आगे आगे तुम बताओ। ड्यू टू सोर्स चार्ज एट अ गिवन पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज F डिवाइडेड बाय Q नॉट। निश्चित, अब यार ये थोड़ा मेरे को सॉल्यूशन इसका करके बता यार, क्या आएगा आगे। ओए निश्चित, कहाँ गया तू? बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है मतलब आज तू, है ना? हाँ सर, आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ आई आई, बोल बोल बोल। हाँ सर, KQ/R² लिख दो। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैसा क्यू? कैपिटल। हाँ, KQ/R²। आगे कुछ लिखूंगा कि बस खत्म कहानी? नहीं, R कैप डालो ना, क्योंकि वेक्टर है तो बनाना पड़ेगा डायरेक्शन। वाह 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 वाह, पूरी बात एक्सप्लेन कर डाली निश्चित ने, क्या बात है। चलिए ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया दोस्त, KQ/R² इंटू आर कैप। रुक जा रुक जा रुक जा, देख किन बातों के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है। बोल, ये कोलंबियन कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है? हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। तो अबे फिर फंस गया ना। देख, आज तुम लोगों ने कसम खा रखी है कि तुमको फंसना ही है। ये कोलंबियन कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, खाली वैक्यूम में है, वैक्यूम में। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। अरे याद है ना यार, इसका दूसरा शक्ल 1/4πε0। हाँ जी, यस यस यस। तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी परमिटिविटी परमिटिविटी, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट। तो अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। बोले तो के चेंज हो जाने वाला है, मतलब मीडियम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है मित्रों। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किस पे डिपेंड करती है मित्रों, बताओ बताओ। मीडियम। यस। तो भाई अगर तुमसे मैं बोलूं कि कितनी बातों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करने वाली है, तो पहली बात जो आएगी दैट इज कौन सा मीडियम है यहाँ पे, वो मीडियम आपको बताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कैपिटल क्यू। बताओ कैपिटल क्यू क्या है? डिस्चार्ज है? हाँ हाँ हाँ, डिस्चार्ज है। हाँ जी, सोर्स चार्ज है। तो इसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज, यानी ये डिपेंड करता है सोर्स चार्ज के ऊपर। और तीसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, बताओ? ये आर पे। किस पे डिपेंड करने वाला है? आर क्या है? Distance from डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सोर्स चार्ज। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जिस पॉइंट पे आपका सोर्स चार्ज रखा हुआ है। सो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सोर्स चार्ज। सो सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस के ऊपर हमारा पॉइंट चार्ज आया हुआ है, ये तीन फैक्टर्स के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करने वाली है। क्या कहीं पे तू फंस रहा है, मेरे को बता। अरे डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये डेरिवेशन?
अरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में एक सोर्स चार्ज मैंने दे दिया जो पॉइंट साइज्ड है, तो ये पॉइंट साइज्ड चार्ज की वजह से अगल बगल के इलाके में एक भाई लोगों का फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसमें तू सोर्स चार्ज लेके आएगा तो ये उसको धक्का मारेगा, खींचेगा, बोले तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो तेरी मुट्ठी में जो पॉइंट चार्ज है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होने वाला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे बोल सांभा, समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। अच्छा एक और बात करते हैं अपन। ये सारा काम करते करते ना ग्राफ के अंदर होशियार हो चुके हैं, बोले तो ग्राफ अपना सगा भाई लगने लग गया है। कोई बात हो और ग्राफ नहीं आए तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना फिजिक्स के वर्ल्ड में। तो ठीक है, तुम्हारी इस एंजाइटी को भी हम करते हैं दूर, इसका भी बनवा देते हैं एक ग्राफ। तुम बोल रहे होगे सर हमको कोई एंजाइटी नहीं थी, जबरदस्ती मत क्रिएट करो, बट स्टिल मेरा काम है क्रिएट करना, फिर उसको दूर करना। तो लेके आता हूं मैं आपके सामने इसका एक ग्राफ। मेरे को बताओ, अगर मैंने एक चार्ज को एक मीडियम में रख दिया तो बोलो कौन सी दो बातें मैंने फिक्स कर दी? हरिहरन, ये आंसर मेरे को आपसे चाहिए। एक चार्ज को एक मीडियम में रख दिया तो मैंने कौन सी दो बातें फिक्स कर दी हैं? सर एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू। यानी मीडियम फिक्स कर दिया है और चार्ज रख दिया है दोस्त, इसका मतलब सोर्स चार्ज भी फिक्स कर दिया है। अब करता है या नहीं करता है? यस सर। अब बोले तो ये हो चुका है फिक्स, ये भी हो चुका है फिक्स, यानी इन दोनों के साथ हमने कर ली है फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग हो गई है दोस्त इसके साथ। अब पूरे मैच का रिजल्ट अंपायर कौन बनने वाला है? 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ी होगी कि लंगड़ी होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? आर डिसाइड करेगा। और वो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी? ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अरे समझ में आ रही है क्या ये बात? Yes, sir. और तेरे को याद होना चाहिए, इसका ग्राफ तूने कुलम्स लॉ के अंदर भी बनाया था, यहां भी मैं बनवा रहा हूं। ये है अपनी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है छोटा मोटा सा डिस्टेंस जिसको मैंने मीटर में मेजर किया है, इसको मैंने न्यूटन पर कुलम में मेजर किया है। बेटे मेरे को ये बताओ कि इसका ग्राफ बनेगा कैसा? ऊपर से नीचे Sir, कर्व। hyperbole. यस, चलिए ठीक है। हाँ वैसे। हाँ ऐसे सही बना रहे हो सर। ठीक है, ओके। अच्छा गलती से कहीं ऐसा नहीं कर देना कि इसको इस एक्सिस के साथ या इसको इस एक्सिस से टच करा दिया, नहीं करना, ठीक है? ये टच नहीं होने चाहिए, लोचा हो जाएगा अदरवाइज। फिर बहुत सारी बातें तुम्हारा टीचर तुमसे पूछेगा जिनका आंसर देने में तुम असमर्थ हो जाओगे। अच्छा एक चीज देख तू यार, अगर मैं ये सोर्स चार्ज इधर फिक्स कर दूं और यहाँ पे 1 मीटर ले लूं, यहाँ पे 1 मीटर ले लूं, यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस ले लूं, इधर भी 1 मीटर डिस्टेंस ले लूं, कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ अगर मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस ले लिया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड वाली होगी? ओए हाँ या ना? यस Yes. सर। यस सर। अरे यार तू ऐसा इमेजिन कर, तू ऐसा कुछ इमेजिन कर कि जिसके अंदर मैं तेरे को एक बॉल दिखा रहा हूं, राइट? अरे इमेजिन कर पा रहा है तू बॉल? कितनी कितनी खराब इमेजिनेशन पावर है, तुम लोग अभी तक हाँ नहीं बोल पा रहे हो। लो बस लाइव ले लो, ये अपने पास है एक छोटू सा बॉल, राइट? अगर मैं इसके सेंटर के ऊपर कोई छोटू सा नन्हा मुन्ना सा चार्ज रख दूं तो उस चार्ज के रखने की वजह से सिचुएशन क्या होगी कि अगर सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आने वाली है बता? सेम आएगी या नहीं? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सेम आएगी। तो अपन क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट साइज्ड चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। कैसी सिमेट्री होती है इसकी? स्फेरिकल सिमेट्री होती है। मानित बात समझ में आई या टप्पा बढ़ के निकल गया दोस्त? समझ। ग्रेट। ये हृदय कहाँ गया? ये रहा सर। ओहो वाह वाह वाह। आई बात क्लियर है या डाउट है दोस्त? नहीं सर क्लियर है। अच्छा मेरे को लगा नहीं सर डाउट है, ऐसा कुछ बोलने वाला है। वीडियो ऑफ रखा है यार आज तुमने, मतलब क्या?
ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, सो कहानी यहां तक हमारी पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट साइज चार्ज, उसकी इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला निकाल दिया हुआ है। ओ शिट यार, ये यार मतलब कोरोना है साला कि क्या बोलूं, अभी जान दो, जान दो। मतलब ऐसा लग रहा है कि घर की सास बहू है, सब कुछ चिपक जा रहा है, किसी को छोड़ ही नहीं रहा है यार। लिमिट होती है, मतलब मस्ती करने की भी हद होती है। इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बे यार घर पे बैठ के तू भी साले आराम करना, क्यों क्यों बाहर निकल रहा है, तेरे को भी कोरोना हो जाएगा। कोरोना क्या कोरोना, छोड़ो यार, आते हैं अपनी बात के ऊपर। मतलब इतने, मतलब क्या 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 प्लान बना रखे थे। सिचुएशन नाउ मूविंग अहेड यार, ये भी जो है ना, ये पीओएस को फॉलो करता है। निश्चित ये किसको फॉलो कर रहा है दोस्त? पीओएस को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करने वाला है। कहने का मतलब समझना, अगर मान लो ये वाला पॉइंट है और ध्वनित ने यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है। ध्वनित बोल रहा होगा अब भी तो इधर देखा था यार, फिर इधर बुला लिया। यहाँ पे Q1 चार्ज तूने रखा हुआ है, खुशिल ने यहाँ पे Q2 चार्ज रख दिया है, अवीश यहाँ पे Q3 चार्ज रिप्लेस कर रहा है। तो और इस पॉइंट के ऊपर सारे मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू निकालना चाहते हो। क्या करना पड़ेगा अनिकेत अपने को? अनिकेत, यस हरिहरन बताइए सर। सर वेक्टर सम करना होगा। यस, इन सबका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे सोर्स चार्ज हों, राइट, it is equal to the vector sum of electric fields at that point due to every individual charges। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा, उसमें इसको ऐड करूंगा, उसमें इसको वेक्टोरियली अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। वरुण, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, डन। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो आई कैन राइट इट E1 E2, और ऐसे अगर n चार्जेस हों तो शिखर लास्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है En तक हम इसको ऐड कर देंगे वेक्टोरियली, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा, राइट? ओके, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है जिसका नाम है न्यूट्रल पॉइंट्स। किसी को पता है क्या होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स? एनीवन? नेट चार्ज 0। यार बोलते हो तो सारे एक साथ बोल जाते हो, नहीं बोलते हो तो फिर कोई नहीं बोलता है। सर जहाँ पे नेट चार्ज 0 हो। नेट चार्ज 0 हो, नेट फोर्स ड्यू टू चार्ज। जहाँ पे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। गुड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, या नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से अगर किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स 0 हो गया है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। दोनों का मीनिंग तो सेम ही होने वाला है यार, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फोर्स नहीं लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा होगा। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं कि हाँ तू भी सही है मैं भी सही हूँ, राइट? इस तरीके का इनका रिलेशनशिप है। ओके, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो मैं 2 पॉजिटिव चार्जेस ले रहा हूं, यहां पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? सेंटर। एग्जैक्टली उनके बीच में। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो? सर उनके सेंटर। सेंटर पे। सेंटर इन द सेंस हम बोलेंगे कि इन दोनों के मिड में कहीं पे, नॉट एग्जैक्टली सेंटर हम नहीं बोल सकते, बट या इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है
ये जो इन दोनों के बीच का स्पेस है, इन दोनों के बीच के स्पेस में कहीं पर हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब कोई आकर के मेरा कॉलर पकड़ लेगा, बोलेगा लॉजिक तो बता, जुट्टू जुट्टू बोलवानू नहीं करवानू, ऐसा बोलेगा। मैं बताता हूं लॉजिक क्या है। देख, अगर यहां पे मैं अपना नेगेटिव चार्ज मान लो लेके आता हूं, कोई नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन दोनों का इक्वल हो जाएगा, और इसी वजह से उस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, तुम बोलोगे ए शाणपंथी दिखाई भाई ने, हाँ नेगेटिव चार्ज ले आया इस केस में, ले यार बस पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं, खुश रह तू, बस उदास नहीं हो। अगर पॉजिटिव चार्ज में लेके आया तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, ये वाला पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल। तो जहां पे इन दोनों का रिपल्शन इक्वल हो जाएगा वहां पे हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। सो नोट इट डाउन, या नोट्स में आप इसको रीड कर लेना, आपको पता चलेगा कि फॉर लाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन द टू चार्जेस। न्यूट्रल पॉइंट जो होता है लाइक चार्जेस के लिए बिटवीन लाई करता है। सर नेगेटिव का क्या रीजन दिया आपने? नेगेटिव में बच्चे मैं ऐसा बोल रहा था कि नेगेटिव को ये पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव है इसी को ये वाला पॉजिटिव इधर भी अट्रैक्ट करने वाला है। तो जी सर। बीच में इन्हीं के बिटवीन कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा कि जहां पे दोनों साइड का जो फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा, एंड बिकॉज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट साइज चार्जेस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, नेट क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। राइट सर। ओके, चलिए। तो अगर बिटवीन में आपको मिल रहा है फॉर लाइक चार्जेस, तो कैन यू गेस व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ अनलाइक चार्जेस? अनलाइक चार्जेस के केस में क्या होगा, बताओ बताओ। सर बिटवीन ही न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे अनलाइक चार्ज की बात कर रहा हूँ यार। चार्जेस के लिए तो सर ऑनलाइन चार्ज मिडल में ही रहेगा ना सर? मिडल में, चलो ठीक है, मैं आपको कंडीशन एक बार बताता हूँ। ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, और यहाँ पे मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए। यस अनिकेत, एकदम सही आंसर है, ईदर साइड ऑफ द चार्ज। इसको और स्पेसिफाई, ए हरिहरन डजंट एग्जिस्ट, गलत बात है यार, नहीं नहीं नहीं, इतना इतना एक्साइटेड नहीं हो जाए यार। ओके ठीक है, आते हैं। देखो, अगर आप इसको बीच में कहीं पे रखोगे ना, तो पॉजिटिव इसको इधर धक्का मारेगा, नेगेटिव इसको इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स तो इसका इधर साइड को हो जाएगा यार। समझा बात को, नहीं समझा? नहीं 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 आई तेरे को बात समझ में। अरे यार, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को फिचुक धक्का मारशे, आम धक्को मारशे इधर लेके जाएगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा। इन शॉर्ट, दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो भाई रिजल्टेंट तो बढ़ जाएगा, 0 थोड़ी होएगा। यार नहीं आई, नहीं आई क्या बात समझ में? आ गई सर। गुड। अब अगर बाहर कहीं पे रखता हूं, यहां कहीं पे मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड किसी तरीके से इक्वल हो गए तो उस टाइम पर ये पॉइंट पर एक्ट करने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। संतृप्त, फिर ये पॉइंट क्या बन जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर आप नोट्स में थोड़ा ध्यान से चीजों को रीड करोगे तो यू विल फाइंड अ शॉर्ट ट्रिक फॉर द सेम। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा जो है अनलाइक चार्जेस के लिए क्लोजर टू दी स्मॉलर चार्ज होता है, चाहे वो लाइक चार्जेस हो चाहे वो अनलाइक चार्जेस हो, राइट। स्मॉलर चार्ज के नजदीक ही न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 1.3 फिनिश हो जाता है। इसका एक आधा न्यूमेरिकल अगर हम कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इन दी CBSE पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 इन CBSE 1.3 homework sheet, question number 9. Question says that 2 point charges Q coulomb and 4
q coulomb and 4 q coulomb are separated by a distance of 2 meter. Can you tell me दोनों like charges हैं unlike charges हैं? Like charges Like. हैं, very good. And because the charges are like, तो neutral point कहाँ मिलेगा? Q कूलम वाला का Either side of the charge. नहीं along the line जो है बीच में. So ये है आपका q coulomb और ये रहा आपका 4 q coulomb का चार्ज. इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये रही लाइन. Both are separated by a distance of 2 meter. और आपको फाइंड आउट करना है न्यूट्रल पॉइंट. as I told you in the earlier case, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलता है? नजदीक में, छोटे वाले चार्ज के नजदीक में. So this distance is going to be x and this distance is going to be 2 minus x. यार ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना? तो अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net, so that will be, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं तो दूसरी डायरेक्शन मजबूरन मुझे क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेनी पड़ेगी. ऑब्वियस सी बात है. अरे यार नहीं आई क्या बात समझ में? ये वाली डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा. यस. सो ई नेट कैन बी रिटन एज, दोनों पॉइंट साइज चार्ज हैं, कोलंबियन कांस्टेंट कैपिटल के, स्मॉल. यस, स्मॉल के. और इस चार्ज के लिए q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस k 4q डिवाइडेड बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है. एक गड़बड़ मैंने करी है, पॉइंट आउट करके बताओ. सर डायरेक्शन. यस. अगर मैं यहां इसे पॉजिटिव x एक्सिस ले रहा हूं, i कैप ले रहा हूं, तो मुझे इसे क्या लेना पड़ेगा? माइनस i कैप लेना पड़ेगा. बिल्कुल सही है. चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हाट लग गई है उसकी. इन शॉर्ट 0 हो चुका है, तो 0 कर दिया इसको हमने. नेगेटिव वाले टर्म को इधर लेके आ जाते हैं, डायरेक्टली पॉजिटिव बना देते हैं. सो kq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर i कैप दैट इक्वल्स टू 4kq डिवाइडेड बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर i कैप. ये i कैप, ये i कैप खत्म, q k q कैंसिल, बचा क्या? 2 minus x by x पूरे का whole square is equal to 4. In short, I can say that 2 minus x by x is equal to 2. So इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. 2 minus x is equal to 2x. 3x will be equal to 2. So x will be equal to 2 by 3 meter. Right? पूरा था 2 मीटर का डिस्टेंस और ये क्या हो गया? 2/3 मीटर हो गया. ध्यान रखना, सिर्फ अगर इतने पे ही तुम आंसर छोड़ के आ गए ना, एग्जामिनर मार्क्स देने वाला नहीं है. एक और स्टेप आपको लिखना पड़ेगा. 2/3 मीटर फ्रॉम स्मॉल q चार्ज. ये डिस्टेंस कहां से है? इधर से है ना. पर डायग्राम में दिखाया ही है ना सर. फिर भी लिखना पड़ेगा दोस्त. मेंशन नहीं करोगे तो उसके पास एक ये बहाना मिल जाएगा मार्क्स कट करने का, जो हमें छोड़ना नहीं है. राइट? चलिए, सो ये था. यस यस यस, बोलो, किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक है. कमिंग टू फोर्थ सेशन. फोर्थ सेशन का पार्ट जो है शुरू का, वो काफी थेरेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है. पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. फटाफट इसको हम फिनिश करने का ट्राई करेंगे. थेरेटिकल पूरा पोर्शन है. मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां से होती हैं? पॉजिटिव. पॉजिटिव से. वेरी गुड. तो फर्स्ट पॉइंट, ये ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव में से, टर्मिनेट कहां पे हो जाती है? नेगेटिव पे. रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है. ऐसा नहीं है कि एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव गई, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आई, फिर पॉजिटिव, ऐसा नहीं जाएगा. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला सीन मत समझ लेना 10th स्टैंडर्ड में जो तुमने पढ़ा हुआ था कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी और मैग्नेट के अंदर क्या होगा? साउथ से नॉर्थ आ जाएगी. ऐसा क्लोज लूप नहीं बनने वाला है. सो ध्यान रखना. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाती ये? क्लोज लूप. यस, ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं. पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं. राइट?
यस सर। यस ओके लेकिन अगर मैं आपको आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दे दूं, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दे दूं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होंगी टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक होंगी, कहां जा रही होंगी, बाहर की तरफ जा रही होंगी। एंड सिमिलरली अगर मैं आपको एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज दे दूं, तो इंफिनिटी से ये सारी फील्ड लाइंस कहां आ रही होंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही होंगी। आ रही है क्या बात समझ में, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। गुड। चलिए अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी आप ब्रेक करके नहीं बनाओगे, ध्यान रखना। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाओगे? ब्रोकन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाओगे। इसके ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी देती है, और शायद एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में आपको मिलेगा वो क्वेश्चन। गुजरात बोर्ड की जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको ये जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है बच्चे, इस प्रॉपर्टी के ऊपर से दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अलग अलग टाइप की डायग्राम दी हुई है, और एडिशनल एक्सरसाइज सीबीएसई में भी ये चीज मिल जाएगी आपको। सीबीएसई की जो नोट्स हैं उसमें एडिशनल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें अलग अलग शेप दिया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई बताई हैं। अरे यार मिला क्या किसी को? यस सर। यस कौन सा सर। क्वेश्चन है हर्ष? सर क्वेश्चन नंबर 15। तू तो गुजरात बोर्ड वाला है ना, लेकिन सीबीएसई में किसी को मिला? सर उसमें 1.4 में पार्ट 3 में दिया है। 1.4 में पार्ट 3 में नहीं यार, ऐसा 3-4 डायग्राम है। हाँ हाँ सर। नहीं सर, असाइनमेंट शीट में क्वेश्चन 17। यस हो सकता है, बिल्कुल असाइनमेंट शीट में क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो उसमें देखो जो ई वाला डायग्राम है ना बच्चे, ई वाले डायग्राम के अंदर बीच में उसने क्या कर दिया है, क्लोज लूप बना दिया है। चेक किया गया तुमने? हो जोल किया इसने तो। क्लोज लूप बनाती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? रिप्लाई सर करो। सर क्वेश्चन 17 है ही क्वेश्चन 17 है ही नहीं? नहीं है सर। अरे असाइनमेंट शीट यार, असाइनमेंट शीट। हाँ हाँ सर उसी में। है सर। सर क्वेश्चन 17 यार अब तुमको ये क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताओ? सर वो क्वेश्चन 17 है असाइनमेंट शीट का, सीबीएसई। राइट हाँ, मैंने भी शायद 17 ही बोला था ना। हाँ सर 17 ही बोला था आपने। कविश मिला कि नहीं मिला यार? हाँ सर देख, हाँ मिला सर। ओके ओके, तो वहां पे जो लास्ट वाली डायग्राम है ना बच्चे, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड अ क्लोज लूप। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप बनाती है? आंसर इज नो, नहीं बनाती। और बिकॉज क्लोज लूप नहीं बनाती है तो क्या ये आंसर हो सकता है, क्या ये सही फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं? आंसर इज नो, बिल्कुल गलत है। अरे लंबी झोल कर रखी है इन्होंने, नहीं है, गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, अब मान लो कहीं पे मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, ऐसी फील्ड लाइन एक मैंने ड्रॉ करी है, राइट? तो इस पॉइंट के ऊपर लोकल टेंजेंट जो होगा, वो लोकल टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ऐसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट मुझे क्या बताएगा, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यार वीडियोस ऑफ होने चालू हो गए, दैट्स नॉट फेयर, चालू रखो वीडियोस। ये सारी बातें तुमको पता है, इसलिए बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं इसके, क्विक। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं, एक टेंजेंट है इस पर और एक है इस पर, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल डबल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी इस पॉइंट के ऊपर चार्ज इधर भी जाएगा, चार्ज इधर भी जाएगा, ऐसा हो सकता नहीं है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन कभी नहीं हो सकता है। उसी क्वेश्चन के अंदर इसके जस्ट पहले वाली डायग्राम देखना, इलेक्ट्रिक लाइंस को काट पीट के दिखाया हुआ है, उनका ऑपरेशन कर डाला है।
यस निश्चित। सर ये जो टेंजेंट होगा फील्ड हाँ लाइन जी, का, वो क्या डिनोट करेगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, डायरेक्ट, ओके। उस लोकल पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब यहां पे अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले रहा हूं तो वो कहां जाएगा, वो डायरेक्शन मुझे किससे मिलेगी, टेंजेंट से मिलेगी, राइट। ओके सर। तो एज आई टोल्ड यू, उसी क्वेश्चन में जस्ट इसके पहले वाला सेक्शन देखना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ऑपरेशन कर रखा हुआ है। ये इसको काट रही है, वो उसको काट रहा है, वो वैसे कट रही है, वो वैसे कट रही है। इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, बोले तो भाई खत्म कर देना इसको, गलत बात है। अरे आई क्या बात समझ में? Yes, sir. यस, चलिए ओके। अब देखो, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एट सम पॉइंट, जैसे यहां पे आप देख रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, नजदीक है, और यहां पे इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कैसा हो गया है, बढ़ गया है। तो जहां पे ये क्लोज होंगी वहां पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। और जहां पे इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे इंटेंसिटी कैसी होगी, वीक होगी। सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाली बात जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हुई थी कि पोल्स के पास में फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होती हैं, इसीलिए वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, और बाकी रीजन में फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए वहां क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अरे क्या होता है मानित बता, मानित फंस गया, मानित बता यार। अरे मानित बोलना है भाई, बोल। तो पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होती है, और बाकी जो जगह हैं वहां पे कंपैरेटिवली कैसी होती है, लेस। मैंने सोचा होगा बोलूं क्या इसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सर है कि नहीं है। सॉरी सर, मेरा ख्याल नहीं था। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, सॉरी और बोलने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, चलता है। ये अविश तू चालू लेक्चर में डीपी चेंज कर रहा है भाई, ऐसा यार, ऐसा करने का। सर दूसरा डिवाइस से लॉगिन किया इससे। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। ओ तनय भाई केम छो, ये मेरे को आस्था भी दिख रही है शायद। हेलो। हेलो सर। हर्ष, यही है, लेट आए मैडम आज। अच्छा, इस पे इसे कुछ नहीं बोलना है, अच्छा ठीक है, ठीक है, नो कमेंट्स ऑन दिस। शी इज लाइक मोदी जी ऑन दिस पार्ट, सर हमें कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है इससे हमें। ऐसा मत बोलो सर। ओके चलिए ठीक है। अच्छा, डाउट तो नहीं है ना मैडम किसी पार्ट में, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलिए नाउ। अच्छा, अगर मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखा दूं, अब ऐसी का मतलब समझ लेना, जो एरो है सबकी लेंथ सेम हो, लेंथ सारे एरोज की कैसी हो, सेम हो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लेंथ सेम होनी चाहिए एरो की, पैरेलल होने चाहिए, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल। तीन बातें ध्यान रखना इस केस में, लेंथ ऑफ ईच एरो, लेंथ ऑफ ईच एरो ये कैसा होना चाहिए, इक्वल, पहली बात। दूसरी, फील्ड लाइंस होनी कैसी चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और थर्ड क्या है, दो लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी ही गुणवान इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है, जिसको हम बोलते हैं यूईएफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बात समझ में आएगी क्या? अटक गया, डाउट रह गया, बता बता बता। अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, सारी लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, सबकी लेंथ सेम, और सबके बीच का दो कंसेक्यूटिव जो लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो
इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए ठीक है। अब एक बहुत ही खास बात, जिसके ऊपर से वो जो झोल वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था उसका एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, और वो ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं या नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज को हमेशा कैसी एंटर होती हैं, परपेंडिकुलर। ऑलवेज रिमेंबर दैट। देखो ये मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस पहले ऐसे जाएंगी और फिर ये कर्व बन करके यहां जाएंगी, और फिर ऐसे कर्व के फॉर्म में एंटर नहीं होंगी, परपेंडिकुलरली एंटर होंगी, राइट। सो इनकी लीव करने की जो पोजीशन है वो और एंटर करने की जो पोजीशन है वो, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और इसी बेसिस के ऊपर एक पार्ट और आप सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दी वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चेक इट आउट, देखो ध्यान से। अरे क्या अजीब सा अमीबा जैसे शेप का कुछ बनाया हुआ है क्या, Yes, sir. और वो अमीबा के ऊपर सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है क्या? अरे नहीं करी है यार, कैसा झूठ झूठ बोलता है तू। ड्रॉ करी है क्या सारी 90 डिग्री पे? नहीं की है ना। No, sir. बोले तो आमा लोचो छे, અને જો લોચો છે તો આ સાચી નથી, અને જે સાચી નથી એ ખોટી તો છે ને, તો એને કાપી નાખો। गलत है ने गलत? Yes, sir. Yes, sir. क्यों गलत है बताओ? बिकॉज फील्ड लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। एंड એવું नहीं થાય, ऐसा नहीं करने का, परपेंडिकुलर ही बनाने का, बरोबर? Yes, sir. ये विद्वानों समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, Yes, sir. Right. गुड, चलो ठीक है, ग्रेट। तो ये कहानी है बेसिकली इसकी। और फिर इसके बाद आप समझ सकते हो आगे जो है वो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइंस की जो है वो डायरेक्शन दे रखी है, वो आपको खुद से देख लेना है। आई डोंट थिंक कि वहां पे मेरे को ज्यादा कोई हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी। डायग्राम है वो आप कर सकते हो इजिली। बस ध्यान ये रखना कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के चक्कर में कभी क्लोज लूप मत बना देना, ठीक है? नहीं तो वो लास्ट वाले सेक्शन जैसा कुछ हाल होगा, मार्क्स उड़ जाएंगे, गलत हो जाएगा, खोटू खोटू थई जैसे गलत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डायपोल। डाई का मतलब क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। डाई मतलब कितने ऑक्सीजन? विक्ट्री, V222, यस। सो बेसिकली कितने वहां पे ऑक्सीजन हुआ करते थे कार्बन डाइऑक्साइड में? 2। ऐसे ही जब मैं बोलता हूं डायपोल, तो इसका मतलब ये है कि मैं कितने सॉरी कितने चार्जेस की बात कर रहा हूं? 2. 2। और पोल, पोल से तुमको याद आ जाना चाहिए कि यार दो पोल यानी दो अलग अलग चीजें यहां पे होंगी। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो हियर डायपोल का मतलब है a pair of equal and opposite charges। एक Q है, दूसरा माइनस Q है। एक Q है और दूसरा माइनस Q है। तुम लोग बोल रहे होगे सर इतना सब कुछ क्यों है? So electric, we were talking about dipole, right? So dipole क्या है? A pair of equal and opposite charges which are separated by a very very small distance। और इतने इतने छोटे से डिस्टेंस से जिसको तुमने सेपरेट किया ने, उसी को हमने क्या बोला? डाइपोल। पहलो चार्ज ये है, दूसरो चार्ज ये है, राइट? एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। बोथ आर equal in magnitude but they are separated by some distance। So a pair of equal and opposite charges separated by some finite distance is known as electric dipole। कोई डिफाइन कर सकता है मेरे से भी अच्छी लैंग्वेज में? हाँ मेरे को पता है, मैंने बहुत अच्छा बोला।
बट फिर भी मेरे से भी अच्छा तुम बोल सकते हो, कोई बता सकता है? नहीं बोल सकता ना? हाँ देखो, तभी तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला, किसी किसी को याद नहीं हुआ। अरे क्या है यार डायपोल? डायपोल एक सिस्टम है किसका? दो चार्जेस का। कैसे दो चार्जेस का? इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन. So a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. नींद आ गई सर, क्या बात कर दी आपने। तनय बता क्या है डेफिनेशन? A pair of equal and opposite charges separated by a small distance. ये याद हो गया, फिर भी तूने हैंड रेज नहीं किया। ऐसा यार बेइज्जती करने की दोस्त है? मतलब ये रिकॉर्डिंग जब कोई देखे तो उसको यही लगे कि हाँ पता नहीं चला है किसी को, है ना? वाह, बोल अविश। सर आंसर देने के लिए हैंड रेज़ करें। यस 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 प्लीज। A pair of equal and opposite charges separated by a small distance 2a is called electric dipole. बहुत बढ़िया। सो दो चार्जेस लेने हैं दोस्त, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए सेम, लेकिन पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए ऑपोजिट। और अगर उसको तूने 2a जितने डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है तो उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? बताओ बताओ। डायपोल नाम दिया हुआ है। और अब डायपोल से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म हम समझने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट, राइट? सो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो हम ये समझते हैं। देखो, मेरे को ये बताओ, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस? 2a, राइट? 2a। और अगर मैं इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लूं तो क्या वो अलग अलग होंगे या सेम होंगे? अरे सेम ही होंगे ना। यस। सो द प्रोडक्ट ऑफ ये बन गया डायपोल मोमेंट, ये बन गया डायपोल मोमेंट। अब अगर कोई डिफाइन कर सकता हो तो मजा आ जाए। Sir, यस sir, the product of distance between the charges and the magnitude of either charge. बहुत बढ़िया। The product of magnitude of either charge with separation between both the charges is known as electric dipole moment. लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो इसमें मैंने एक झोल कर रखा है। झोल ये है कि इधर तो मैंने एरो लगा रखा हुआ है, वेक्टर का साइन दे रखा है, लेकिन यहां ना तो कोई डायरेक्शन बताई है और ना तो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं इस डिस्टेंस के ऊपर कर देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस आप लेते हो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हो। कहां से कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देख क्या तिकड़म है, कंफ्यूजन का क्या लेवल है, क्या हालात बदलेंगे, क्या जज्बात बदलेंगे, है ना? और क्या तेरे मुंह से निकलेगा? मारो इसे मारो, है ना? देखो अब तुम ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से चल रही थी? बताओ बताओ बताओ। पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव चल रही थी, है ना? बे डायपोल जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सीते सी कर देता है, एकदम उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने का। बोले तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, डायपोल मोमेंट किधर जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। यस। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो अगर मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया है तब तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना? है ना? है ना? अरे हाँ बोल। वेक्टर हो गया सर। नहीं सर, मैंने ही लूचा कर दिया। अच्छा वेक्टर होगी, ओके ओके वेक्टर है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, वेक्टर થઈ ગયું। હવે मेरे को बताओ ये 2a का यूनिट क्या होगा? मीटर। यस, 2a का जो यूनिट होगा वो 2 मीटर नहीं होगा, वो सिर्फ मीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि सर a का मीटर है इंटू 2 यानी 2 मीटर लिखेंगे यूनिट में, ना भाई ना, ऐसा नहीं है। ये सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस है ना, उसको हम मीटर में ही मेजर करने वाले हैं। और चार्ज का तो यूनिट भाई अपने को पता होना चाहिए, भूल नहीं सकता तू। बोल क्या है? कूलम। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं, उड़ जाएगा। नंबर
उड़ जाएगा, मार्क्स मिलेगा नहीं। बोले तो अपने कुलम अंकल को रिस्पेक्ट देने की, साइंटिस्ट का नाम है ना, तो कैपिटल सी लिखने का और इधर क्या लिखने का, स्मॉल एम लिखने का। अगर ऐसा लिखा तो सेंटीमीटर समझ के खत्म कर देगा काम तुम्हारा, बरोबर। लो चौथाई जैसे ऐसा गड़बड़ करना नहीं हो, ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल के अंदर बहुत बार मैंने देखा हुआ है, बहुत यानी इनफिनाइट टाइम्स। आई आई कैन नॉट काउंट कितनी बार ये मिस्टेक देखी हुई है। डायपोल सर आप म्यूट हो गए। पेपर के अंदर क्लियरली लिखा हुआ होता है कि यहाँ कूलम इनटू मीटर है, लेकिन बच्चा जब डेटा एंटर कर रहा होता है तो उसको सीएम लिख आता है। ये सिचुएशन है यार। हेलो, Yes, sir. ओके या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना हो क्या हो जाएगा बताओ? LAT L1 LAD. अरे सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। दो ही चीजों के ऊपर ये पूरा डिपेंड कर रहा है। 2a ये लेंथ का जो है वो यूनिट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, L1। और इसका तो आप जानते ही हो A1 T1, खत्म हो गया। ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यार ये डायपोल आखिर है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, है ना? आ रहा है क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन? जरूरत क्या है इसको पढ़ने की, मतलब मीनिंग क्या है इसका? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं आया। मतलब आप जानते हो, राइट? ठीक है, सो वी विल नॉट डिस्कस इट। अरे कुछ बोलो तो सही, कुछ हाँ ना, कुछ रिस्पॉन्ड तो करो। पता है नहीं पता है तो मैं आगे कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। सर नहीं पता। हश, मतलब ये तुमको एक्सेप्ट करने में भी यार शर्म आनी चालू हो गई है कि यार नहीं पता है। अरे यार टेंशन नहीं, आई एम देयर ना। देख तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है जिसको तुम बोलते हो नमक। सुना है नाम? सॉल्ट। yes sir. Yes, काटा sir. फूट। केमिकली सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, राइट? NaCl जिसको आप बोलते हो। Yes, sir. Yes sir. अगर इसको मैं आयनिक फॉर्म में ब्रेक करूं ना, तो एक तो बनता है सोडियम जिसको आप Na+ बोलते हो, और दूसरा बनता है क्लोराइड जिसको आप Cl- बोलते हो। सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके +1 चार्ज गेन करता है, राइट? और Yes sir. क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके -1 चार्ज गेन करता है। और ये क्या बात समझ में? Yes sir. Yes sir. Yes. मतलब sir. ये दो चीजें ऐसी हो गई जिन पर चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का है। These two things are the things जिनके ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज है। अरे यार ये बात समझ में आई क्या? हाँ Yes. sir. आई सर। Yes, yes, sir. गुड। और इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दे रहा हूं। अब सेपरेशन कैसे हो रहा है समझना। तू सोच, ये Na+ इस Cl- को अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना बता? अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? Yes sir, करेगा। तो अट्रैक्ट करने के चक्कर में ये मान ले तेरा सोडियम एटम है और ये तेरा क्लोराइड एटम है, तो क्या ये अट्रैक्शन ऐसे होगा कि ये सोडियम एटम इस क्लोराइड एटम के अंदर घुस जाएगा और ये क्लोराइड एटम इस सोडियम एटम के अंदर घुस जाएगा? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं sir. ऐसी कुछ सीन बनेगी क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही माइनर सा डिस्टेंस, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, बट स्टिल वो डिस्टेंस इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। आ रही है क्या बात समझ में? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. गुड। बस तो यहीं पे है अपने डायपोल का सिग्निफिकेंस, यही है डायपोल का बेसिक सिग्निफिकेंस कि देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स जिनके जिनके अंदर हम ये डायपोल की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि किसी बॉडी के ऊपर, यानी एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर नेट चार्ज तो 0 है बट स्टिल वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, क्या आंसर होगा इसका? What Dipole. would be the answer of this question? Dipole. Yes,
डायपोल विल बी द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज एक है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज. एज ए होल इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0 है. नेट चार्ज इसके ऊपर कितना हो चुका है? 0 हो चुका है. बट बिकॉज दे आर नॉट इन ईच अदर, ये एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इसकी मिलती है. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम डिराइव करने जा रहे हैं. टॉपिक का नाम डाल देना, हेडिंग डाल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. टाइटल डाल देना इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक सेक्शन आज के दिन हम कर पाएंगे, एक सेक्शन कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा, या आपको वीडियो लेक्चर की मैं अगेन गुजारिश करूंगा कि देख लेना. लेकिन रिमाइंडर भी डाल दूंगा यार, बस चलो तुम लोग बिजी रहते हो, रिमाइंडर भी डाल दूंगा, ठीक है. आज से ही डालना चालू कर दूंगा, आज भी, नेक्स्ट डे भी, उसके बाद भी, कि देख लो सर, प्लीज देख लो, प्लीज देख लो, है ना. ठीक है, कोई नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. लेकिन फिर भी यार थोड़ा थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तुमको, ऐसे ऐसे बैठे नहीं रह सकते हो तुम. चलो ठीक है, फटाफट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जो निकालनी है दैट इज ड्यू टू डायपोल. तो चलो पहले तो कंस्ट्रक्शन और कंसिडरेशन देखते हैं, क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, देखना आप ध्यान से. सो वी आर कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके अंदर 2 पॉइंट साइज्ड चार्जेस हैं. सो कंसिडरेशंस में क्या क्या जाने वाला है? कंसिडरेशंस, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग 2 चार्जेस जो पॉइंट साइज्ड हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. सो 2 चार्ज जो हमने कंसिडर किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैं. तो ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज और ये रहा आपका माइनस क्यू चार्ज. आपका मतलब मेरा और आपका दोनों का, मतलब ड्रॉ मैंने किया हुआ है, लेकिन किसके लिए किया हुआ? खुद के लिए नहीं किया हुआ है, तुम्हारे लिए किया हुआ है. सो दिस ये दोनों चार्ज हमने यहाँ पर बना दिए हुए हैं. मेरे को बताओ इन दोनों के बीच का स्टैंडर्ड सेपरेशन हम कितना लेते हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेपरेशन बिटवीन 2D. यस, तो इन दोनों का स्टैंडर्ड सेपरेशन कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा. तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल, है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट अगर मैं बता रहा हूं, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस लेंथ एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ? क्या वैल्यू आने वाली है? A. वेरी गुड, दोनों a हो जाएंगे, करेक्ट. सो ये भी हो गया a और ये भी हो गया a. मेरे को ये बताओ, ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये जो मैं अब सैफरन कलर की लाइन बना रहा हूं, ये लाइन इन डायपोल की एक्सिस में से पास हो रही है या नहीं हो रही है? इज इट पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द डायपोल? Yes. सो अगर कोई लाइन डायपोल की एक्सिस में से पास होती है और उस पर का कोई पॉइंट आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो हम उससे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट. ओहो, नहीं समझ में आया. एक्सिस पर का पॉइंट है ना यार, एक्सिस पर से वर्ड आया हुआ है एक्सियल, और पॉइंट एज इट इज नाम पड़ गया एक्सियल पॉइंट. तो एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है? डायपोल की एक्सिस पर का कोई पॉइंट, और डायपोल की एक्सिस क्या है? ये है. तो लेट्स से दिस इज दैट पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. यार इलेक्ट्रिक फील्ड एक लॉ को फॉलो करती है नंबर ऑफ चार्जेस के केस में. क्या नाम है उस लॉ का? Superposition. 110. प्रिंसिपल ऑफ Superposition. यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. वेरी गुड. अच्छा, कोई मेरे को बताएगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है? किस डायरेक्शन में? Negative से positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव. वेरी गुड. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया. ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो देयर आर 2 चार्जेस जो इस हरकत में इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे 2 चार्जेस ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं. कौन से 2 चार्ज हैं? एक तो ये पॉजिटिव Q एंड दूसरा है ये नेगेटिव Q. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
which is a vector quantity, can be written as electric field, which is a vector quantity due to positive Q charge plus electric field ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कंसिडरेशन मैंने आपको बता दिया हुआ है। उसी में लास्ट चीज जो आपको लिखनी रहेगी कंसिडरेशन में फॉर एक्सियल पॉइंट, दैट इज दिस कि r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। डायपोल का जो मिड पॉइंट है वहां से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो वहां का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r. So small r is the distance from the center of dipole O to point P. चलिए ठीक है। अब यार छोटी छोटी बातें मेरे को ये बताओ कि अगर ये इतना डिस्टेंस a है और ये पूरा डिस्टेंस r है तो ये इतना डिस्टेंस कितना होगा? पूरा r minus ये इतना a। कितने लोगों को पता चल गया है कि ये r माइनस a ही होगा? अरे यार डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी इसमें, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। थम्स अप दे दो, डाउट है बताओ। लास्ट तक अर्पण, विराज, ऋषि, कुशल, तनय, आदित्य, जैनम, क्या ये बात आपको क्लियर है कि दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी r माइनस a? टोटल डिस्टेंस था r जिसमें से ये इतना a हो गया। अगर पूरे r में से इस a को मैं गायब कर दूं तो इट बिकम्स r माइनस a। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी r माइनस a, राइट? Similarly, if you want to find out the distance of this positive negative Q charge, so it is going to be r plus a. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या गप्पा लग रहा है? डाउट आ रहा है इसमें? सिंपल यार, वही तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड का कुछ जो रूल हुआ करते थे वहीं से आपने इसको लिखा हुआ है। ऐसे तुम लिखते थे कोलिनियर पॉइंट्स को a b c, और फिर इन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आप लिख सकते थे ab प्लस bc इज इक्वल टू ac। याद है? याद है? नहीं नहीं नहीं। Yes, sir. ज्यादा ही डेप्थ में पहुंच गए, मैथ्स की ऐसी वैसी कर रहे हैं, जाने दो ठीक है। ये 8th स्टैंडर्ड वाला है यार, मेरे को याद है, मेरे को आज याद है। चलो ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये 2 पॉइंट्स की वजह से मिल रही है, ये हमने लिख दिया हुआ है। ऊपर एरो इसलिए लगाते चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है। बताओ। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। रखते हैं वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से, राइट? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। अब देखना, ध्यान से देखना, लुक वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको देखना, ठीक है? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चालू करता हूं कि चार्ज हमारा कितना है? Q है, डिवाइडेड बाय R. R is the distance between the point charge and the point where we want to find out the electric field. So it is going to be R minus A का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अकेले मैग्नीट्यूड से काम चलछे नहीं चलेगा काम, डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। एंड वी नो दैट अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, ऐसे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. sir. अबे ध्यान से तो देख, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी और ये इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई आई एम रिप्लेसिंग इट बाय पी कैप। पी कैप क्या है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर है। और क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट एज पी कैप। क्या बात समझ में आएगी आपको? यस सर। Yes, sir. अमेजिंग। चलिए
सेकेंड चार्ज के लिए निकालते हैं। प्लस का साइन एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, कोलंबियन कांस्टेंट Q एज इट इज, K Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो चुका है इस माइनस Q के लिए, इट इज R प्लस A. होल स्क्वायर। जो बचा है वो क्या है? जो बचा है वो है डायरेक्शन। और यही सारी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर यहां डाउट रह गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सुनना बात को, देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको किधर को बताई? इस तरफ को, है ना, इधर। अरे ध्यान से देख भाई, इधर देख ले। यस, इस तरफ को, राइट। लेकिन नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए मैंने आपको चीख के ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? रेडियली इनवर्ट्स होती हैं। ये हमारा एरो है और ये डैमन का एरो है। क्या ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? यस और नो? यस। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के डिट्टो ऑपोजिट है। माइनस। यस, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लस पी कैप आपको क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस पी कैप यूज करना पड़ेगा। बस सारी काम खत्म हो गए। K कॉमन है, Q कॉमन है, P कैप कॉमन है, K Q P कैप कॉमन है, बाहर निकाल दो। सो K Q P कैप ये सारी बातें आ गई कॉमन। बचा क्या यहाँ पे? 1/r माइनस a का होल स्क्वायर। ये माइनस बीच में आ जाएगा, 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। यार अब मैथमेटिक्स वाले हो, इतना तो मेरे को करके बताओ कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे सॉल्यूशन क्या आएगा? बताओ। 4AR. सॉरी, 4AR. yes 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 yes. So the answer will be K अपनी जगह पे, Q अपनी जगह पे, P कैप अपनी जगह पे। ये वाले पार्ट में हो जाएगा 4AR एंड डिवीजन में क्या हो जाएगा? R माइनस स्क्वायर। यस, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चे याद होना चाहिए कि ये टर्म कुछ ऐसा बनेगा, R माइनस A इंटू R प्लस A, R माइनस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट इट एज R माइनस A इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। राइट? आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. गुड। यस। नाउ 4AR का 2 मैंने आगे लिख दिया, K वहीं का वहीं, P कैप पीछे लिख दिया है, रीअरेंज कर रहा हूं मैं। R यहीं पे लिख दिया हुआ है और यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब बचा क्या है? Q एंड साथ में है 2A। अरे कुछ याद ताजा हुई क्या? Q 2A। डाइपोल। बहुत बढ़िया, डायपोल मोमेंट। और इस डायपोल मोमेंट को हम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इसका बता रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। राइट, डन। यहाँ पे आगे मैं आगे का पार्ट बता देता हूँ आपको। सो दिस कैन बी रिटन एज 2K और ये इतना पार्ट हो जाएगा P और साथ में है P कैप इंटू क्या आ जाएगा? R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज EP की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज डिफाइंड एज द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना? Yes, sir. तो इसको अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो P इंटू पी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P वेक्टर हो जाएगा। तो इतने की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? P वेक्टर लिखा जा सकता है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2K P वेक्टर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू होल स्क्वायर। राइट? अब एक स्पेशल केस, इसी का स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस कि R की वैल्यू इफ मच 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 ग्रेटर देन A है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होते होते इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बहुत कम हो जाता है। आपको पता होगा बॉन्ड लेंथ की वैल्यू पिकोमीटर में आती है, याद है ना? Yes, sir.
और पिकोमीटर की वैल्यू मतलब क्या हो जाता है 10⁻⁻12 के ऑर्डर का, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। अग्री करते हो इस बात से? हाँ सर। और Yes, sir. इतनी छोटी वैल्यू में अगर मैं थोड़े दूर पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहूँ, मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो 2 मीटर का डिस्टेंस क्या 1 पिकोमीटर से बहुत 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 बड़ा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कंडीशन। हम कुछ इस टाइप की कंडीशन की बात कर रहे हैं कि इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो इन दैट केस वी कैन निग्लेक्ट ए स्क्वायर। निग्लेक्ट कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. So electric field at point P will be given by 2kp vector divided by क्या हो जाएगा r की पावर 4 और यहाँ एक r, बिकॉज यहाँ पे तो r था ही, और r स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा r⁴। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 2kp डिवाइडेड बाय r³। यार इससे एक बात खास नोट कर लेना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वैरी होती थी, आज उसने अपना नेचर बदल लिया है। आज उसने अपना साथी अलग कर लिया है। आज उसने अपनी दोस्ती तोड़ दी है आर स्क्वायर के साथ। आज वो किसकी झोली में जाके गिर गई है? r³ की झोली में गिर गई है। आएगी क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल करके आता है कि फॉर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ आर। जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शन में चलती है। और यही बात पोटेंशियल के लिए भी आएगी। पोटेंशियल के लिए अगर आपको याद हो तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था। यहाँ पे मेरी तरफ से टॉपिक एंड हो चुका है, मैं आपको KQ. रिलेट करवा दे रहा हूँ चीजों को। इट KQ वॉज बता। KQ बाय आर, लेकिन जब डायपोल की वजह से आपने निकाला तो वो क्या हो गया KP KQ बाय आर R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² के अकॉर्डिंग वेरी करता था KQ बाय आर स्क्वायर, अब हो चुका है KP बाय r³। कुछ इस तरीके की पैटर्न बन जाती है। आ रही है क्या ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो